अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान भाइयों, मैं मोहम्मद अदनान से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की जड़ी बूटियों के बारे में और गंदम में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, इनके क्या नुकसान आता है जब इनको तदारक किया जाता है। इस मौजू पर सारी वीडियो होगी। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे तमाम किसान भाइयों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली जो वीडियो हों आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जड़ी बूटियाँ होती क्या हैं। जड़ी बूटियाँ एक ऐसा पौधा जो हमारी जो मुतलका फसल है उसके अंदर गैर मुतलका कोई पौधा हो जाए, उसको हम कहते हैं जड़ी बूटियाँ। तो गन्ना में हमारे पास कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे जंगली जई, बाथू, लेली, दुम्बी सिट्टी, ढीढन और भी इस तरह की और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदार है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात ये है कि ये जब गंदम में होंगी तो गंदम की ऑटोमेटिकली जो पैदावार है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। गंदम की जो पैदावार वो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि देखें अब एक फील्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ गंदम है, उसके अंदर कोई जड़ी बूटी नहीं है। उसमें जो भी हम यूरिया डालेंगे, जो भी खाद डालेंगे वो गंदम के पौधों को लगेगी। उसके बावजूद जो दूसरी एक फसल है उसमें जड़ी बूटियाँ भी हैं, गंदम के पौधे हैं, तो उसमें सारे हम अगर हम खाद वगैरह डालते हैं तो उन दोनों को लगेंगी, जड़ी बूटियों को भी लगेगी और गंदम को। तो इसी तरह वो 50-50 हो जाएगा, हमारी पैदावार पे खुद ब खुद जो है ना वो कमी का बायस बनेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसको हमने ख़त्म किस तरह करना है और इसके स्प्रे किस टाइम के करना है और उसके स्प्रे करने का तरीका कौन सा होना चाहिए। जैसा कि हमारे तकरीबन 30 से 40 दिन की हो गई, कहीं पे पहला पानी लग गया, कहीं पे दूसरा पानी लग गया है। तो इसी तरह कुछ इलाकों में गंदम थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करती है, पहले पानी के बाद तारवतर कंडीशन में हम स्प्रे करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि जब तारवतर हो, आपकी गंदम अच्छी खासी हो। इस तरह के मैं एक गंदम में अब खड़ा हूँ, ये तकरीबन 30 से 40 दिन की है। तो इसमें एक हमारा किसान भाई स्प्रे भी कर रहा है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। वो थोड़ा सा भी दूर है, आपको दिखाएंगे कि वो एक अच्छे तरीके से स्प्रे कर रहा है, मैनेज तरीके से, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए हमने टी-जेड नोज़ल लेनी है, साफ़ पानी डालना है उसके अंदर, स्प्रे के अंदर। स्प्रे के पानी की जो मिकदार है वो हमने 100 से 120 मिलीलीटर पर रखनी है। ये एक हमारे किसान भाई ये स्प्रे कर रहे हैं, जो ये देखें टी-जेड नोज़ल इन्होंने लगाई हुई है। तो ये एक अच्छा तरीका है स्प्रे करने का। ये देखें, ये बिल्कुल है ना, इसमें कोई पैकेट खाली रह रहा है, बिल्कुल बड़ी अच्छी स्प्रे हो रही है। तो ये था स्प्रे करने का तरीका। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स को मैं लिस्ट करता हूँ जो एक अच्छे प्रोडक्ट हैं गंदम के। जिस तरह संजेंटा पाकिस्तान के पास एक्सीएल प्लस अलाइमैक्स है, उसके बाद कैंजो के पास हार्वेस्टर प्लस फील्ड गार्ड है। तो सनक्राफ्ट या इस तरह की और कंपनियों के पास फाइंडस एक्स्ट्रा के नाम से एक प्रोडक्ट है, अटलांटा सुपर है। तो ये तमाम वीडियो आई मेरी थी जड़ी बूटियों के हवाले से, इसको कैसे ख़त्म करना है, इनके तदारक के लिए कौन सी स्प्रे। तो ये आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। शुक्रिया किसान, शुक्रिया।